फरवरी 1960 को एक आईनी कमेटी बनाई गई, ठीक है। इस आईनी कमेटी का सरबराह जो बनाया गया वो चीफ जस्टिस जनाब शहाबुद्दीन को बनाया गया, और इस कमेटी को शहाबुद्दीन कमेटी का नाम ही दिया जाता था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है 1961 को एक साल बाद जो है वो की, और पता लगाया कि जो पहला आयन था हमारा वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत फेल क्यों हुआ, यानी क्यों इसको मनसूख करना पड़ा वगैरह वगैरह। उसके बाद रिपोर्ट की मजीद 2 कमेटियों का जायजा लिया गया और उसमें कुछ तरमीम की गई एक आईनी ड्राफ्ट में। और 8 जून को 1962 को बाकायदा तौर पर आईन पाकिस्तान 1962 को मुल्क में नाफज कर दिया गया, यानी 1 मार्च 1962 को जनाब अयूब खान ने इस नए आइन का ऐलान किया। अनाउंसमेंट हुई कि 1 मार्च को कि भाई 1962 का आइन जो है वो नफाज उसका होने जा रहा है, इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। लेकिन 8 जून 1962 को 8 जून 1962 को बाकायदा तौर पे इसका नफाज किया गया, मुल्क में इसको राइज कर दिया गया था। जैसे 23 मार्च 1956 को किया गया, 8 जून 1962 को किया गया। किसने किया? अयूब खान ने किया है। और उसके बाद है इस आयन पर जन अयूब खान के दस्तखत थे। और इस आयन के आर्टिकल जो हैं कितने हैं? 250 हैं। पहले हमने 1956 के आर्टिकल को पढ़ा कि 234 234 आर्टिकल थे, इसमें जो है वो 250 आर्टिकल हैं, ठीक है। इस आयन के 12 हिस्से थे, 3 शेड्यूल थे। और इस करारदाद मकासद को आयन के दबाचे में शामिल किया गया, मतलब इसको बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग सेट किया गया। इस आयन के तहत मुल्क में जो निज़ाम हुकूमत रायद किया गया वो सदारती निज़ाम हुकूमत राइज किया गया था, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था यहाँ पे। पहले 1956 में जो है वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत, यानी जो है वो जो निज़ाम किया गया था, अब ये सदारती निज़ाम हुकूमत आ गया। इस निज़ाम में मुल्क का कोई वज़ीर आज़म नहीं था, मतलब सदर को ही हुकूमत हासिल थी। और इस आयन के तहत सदर का मुसलमान होना लाजम था। सदर के ओहदे के लिए कम से कम कितनी मुद्दत चाहिए थी? यानी 35 ईयर्स उसकी एज लिमिट होनी चाहिए थी। और सदर की मुद्दत जो थी वो भी 5 साल मुकर्रर की गई। और इस आयन के तहत कोई भी शख्स 2 मरतबा से ज़्यादा सदर नहीं बन सकता था, यानी उन्होंने अमेरिका के रूल को फॉलो किया था। जैसे यूएस का एक रूल है ना, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सदर को ही ताकत का चश्मा समझा जाता है। जब यहाँ पे भी हो तो वजीर आजम कबीना जिस तरीके से इस तरीके से हो गए फौरन से बड़ा। आपने देखा होगा, आपने जरदारी की हुकूमत में देखा होगा, ये वो मुल्क के हमने बाकी देखा जैसे जैसे हुकूमतें ख़त्म होती हैं इमरान खान तक के मतलब हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती। लेकिन वहाँ भी ऐसा हुआ था कि वो उसने सदारती वो सदर था उस टाइम, उसने पूरी 5 साल जो थी वो मुकम्मल तौर पे अपनी हुकूमत की थी। इस तरीके से यूएस में भी जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सदर जो है वो इख्तियारात का मालिक होता है। और वो भी 2 बार से ज़्यादा मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। इस बार वो बना है। नेक्स्ट दोबारा से 5 ईयर्स के बाद जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब अगर उन इलेक्शंस में दोबारा से भी वो नुमाइंदगी करेगा और इलेक्शंस में खड़ा होगा, अगर तो पब्लिक उसको दोबारा से सिलेक्ट करती है तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा से वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगा। वो मुल्क का कोई भी उसको जो ओहदा नहीं दिया जाएगा, वो फॉरएवर बाय बाय। तो यही एक ये शिक भी एक ला दी गई बीच में, ठीक है। इस आयन के तहत कोई भी नहीं बन सकता था, और इस आयन के तहत सदर मुमलिकत जो है वो सरबराह हुकूमत दोनों का था, ठीक है। इस आयन के तहत यक ईवानी सिस्टम बनाया गया। उर्दू और बंगाली दोनों कौमी ज़ुबानें करार दी गई थी। इस आयन को खुद फेडरल मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने तोड़ा था और इक़्तिदार जनरल यहया खान के हवाले किया था। फिर मुल्क में जो है वो दूसरा मार्शल नाफिज किया गया था।